सी इज एक एक करके बताना ना। सी इज टू वीक शुरुआत में लगेगा, बाद में सही हो जाएगा। टू वर्क, ये रिमूवल टू वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक। अब ये जो टू है ना, ये हमेशा सामने सब लोग देखेंगे ना, ये जो टू है ना वो हमेशा निगेटिव सेंस पे ही लगेगा। अब ये बताओ वह इतना कमज़ोर है कि वो दौड़ सकेगा कि नहीं दौड़ सकेगा? नहीं दौड़ सकेगा ना। तो इसमें हम क्या देखेंगे, वो इतना गरीब है, वो इतना कमज़ोर है कि वो दौड़ नहीं सकता, है ना। तो हमेशा टू के साथ निगेटिव ही चीज़ बनेगी, अगर नहीं बनती है तो निगेटिव सेंस निकालेंगे फिर हम लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या बनाएंगे, हिंदी में पहले अर्थ निकाल के देखते हैं ना। ये देखेंगे कि वह इतना कमज़ोर है कि वो रन लिखेंगे यहाँ पे ना, बोल दिया करो रन। अब रन भी क्या है, वर्ब है, और ये टू क्या है, प्रीपोजिशन है। अब टू के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है बेटा। क्या होता है, बोल सकते हो, जो पूछे उसका जवाब देना, ठीक है। अब मैंने बोला सी इज, अब टू को किस में चेंज करेंगे, सो में, सो वीक। अब हाँ वेरी गुड, दैट। अब कौन नहीं, अब क्या, अगर कमजोर हो तो दौड़ नहीं सकते ना। अब देखो एक चीज याद रखो, कैन और कुड दोनों ही एबिलिटी को शो करते हैं। किसको, एबिलिटी को, है ना। किसको शो करते हैं, एबिलिटी को। अब मैंने कहा आपसे, अब क्या लिखेंगे, अब कौन नहीं दौड़ सकता, जो कमजोर होगा। कमजोर कौन है, सी। तो सी टेंस किस में है बेटा, प्रेजेंट में। तो कैन लगेगा कि कुड लगेगा, कैन लगेगा। क्या लगेगा, कैन लगेगा, ठीक है। तो कैन नहीं दौड़ सकती ना, तो नॉट रन। क्लियर। अगले से समझते हैं। एक ये टाइप हो गया जिसमें सब्जेक्ट की ही क्या होगी, इनएबिलिटी होगी, और उसी का एक्शन होगा जो नहीं कर पाएगी ना। दूसरा सेंटेंस मैंने बोला था, ही इज, द हाउस इज। अगला बताना आप लोग, जिससे पूछेंगे वो बताएगा ना। हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड, टू बी परचेज्ड, ठीक। अच्छा, अब ये सेंटेंस कोई बताएगा, इस सेंटेंस में और पहले सेंटेंस में क्या अंतर है, कोई बताएगा? अंश बेटा आप बताएंगे कि इस सेंटेंस में क्या अंतर है, अंश बताओगे? कोई बताएगा इसमें और पहले और इसमें क्या अंतर है, कोई बताएगा? अदिति तुम बताओगी? कोई और? क्या नाम है, आयुष? नहीं, कौन नॉन लिविंग है? हाँ, तो फिर नॉन लिविंग है तो फिर इट से क्यों लिखेंगे इट से? मौसम को लिखा जाता है, मौसम तो आता है, लिखा नहीं जाता है। देखो और कोई बताएगा? आप देखो, हाउस इतना कॉस्टली, इतना महंगा है कि टू बी परचेज। अब क्या हाउस खुद बिक जाएगा? हाउस क्या खुद बिक जाएगा? उसको कोई बेचेगा। हाउस बेचा जाता है, ना कि बिकेगा, है ना बेटा। और कोई भी चीज़ बिकती है तो वो सब्जेक्ट नहीं होता, उसको कैसे बनाते हैं, पैसिव बनाते हैं। इसलिए टू बी परचेस लिखा है, यानी ये इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस है ना। तो कैसे करेंगे बेटा, द हाउस इज, टू को किस में रिमूव करेंगे, सो में, सो कॉस्टली दैट। अब हाउस कोई नॉन लिविंग बीइंग है, तो बेटा इसके साथ क्या लगेगा, ही सी इट, क्या लगेगा, इट। अच्छा दे कब लगता है, मैंने कहा देख इट, जैसे ही है ना, समझ लो ध्यान से, ही है और सी है, ठीक। और मैंने यहाँ इट लिख दिया। बात को ध्यान से समझना, ये लिविंग बीइंग के लिए सिंगुलर के केस में होता है। किसके केस में होता है, सिंगुलर। अगर बहुत सारे लोग हैं, लिविंग बीइंग हैं, तो उनके साथ क्या लगेगा बच्चा, उनके साथ दे लगेगा। क्या लगेगा, दे। और बेटा नॉन लिविंग बीइंग है, बहुत सारी हैं, उनके साथ क्या लगेगा, उसके साथ भी दे लगेगा। याद रखना ये चीज़,
है ना। ये चीज़ अब सारे केसेस जैसे दे का सब्जेक्टिव केस है बहुत सारे नॉन लिविंग के लिए, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है बच्चा, देम होता है। पजेसिव क्या होता है, देयर होता है। तो ये सब तीनों चीज़ें इट के साथ भी फॉलो होंगी अगर वो ज़्यादा मात्रा में या प्लूरल केस में है ना। ठीक, तो ये बात समझ में आई, बोलो श्वेता। ठीक, इसको फिक्स करना है कल ना, देखो तो इसको लिखेंगे द हाउस इज सो कॉस्टली। अब किसको नहीं परचेज किया जा सकता बेटा, हाउस को। तो हाउस क्या है, नॉन लिविंग बीन है ना, तो इट कैन नॉट बी परचेज्ड। अब आप लोग कहेंगे सर बी क्यों लगाया है, बी क्यों लगाया है, क्योंकि पैसिव में ही सेंटेंस था तो पैसिव में ही बनाएंगे। और मैंने बोला था मॉडल्स में अगर पैसिव बनाते हैं तो केवल बी लगाते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म। पैसिव का मतलब ही होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसमें कभी सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म नहीं होगी। कौन सी होगी, हमेशा थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, समझ में आया, झलक आया, पलक। देखो अगला सेंटेंस देखो, ही इज टू प्राउड। जो लोग नहीं आए थे दोबारा समझ लेंगे ना, ही इज टू प्राउड टू लिसन टू एनीवन। हाँ, तो इसका क्या होगा बेटा, अब ये बताओ प्राउड करना अच्छी बात है कि बेकार बात है। प्राउड करना हर प्रकार से अच्छी बात भी होती है, बेकार की बात भी होती है ना, लेकिन हम लोग टू लगा हुआ है तो ये बुरी बात ही होगी बेटा ज़्यादातर, है ना। कौन सी बात होगी, बुरी बात ही होगी। अब यहाँ पर वो इतना घमंडी है कि वो किसी की सुनता ही नहीं है, टू लिसन टू एनीवन। तो ये होना चाहिए कि किसी की सुनता है। अगर कोई व्यक्ति टू लगा हुआ है यानी कि वो निगेटिव सेंस में बात हो रही है। अगर निगेटिव सेंस में बात हो रही है तो इसका मतलब यही है कि वो किसी की बात, इतना घमंडी है कि वो किसी की बात नहीं सुनता है या किसी भी पर्सन की बात नहीं सुनता है। एनीवन भी लगा हुआ है ना। तो ये बताओ प्राउड करना किसी की एबिलिटी होती है। अच्छा ये बताओ क्या इसमें कैन लगा सकते हैं, लगा के देखो। वो इतना घमंडी है कि वो किसी की बात नहीं सुन सकता है कि सुनता है, सुनता है ज़्यादा सही लगेगा, सुनेगा। वो इतना घमंडी है किसी की बात नहीं सुनेगा। या तो विल लगा दो या फिर डस नॉट लगा दो। यहाँ पर डस नॉट क्यों लगेगा, आप बताइए, यहाँ डस नॉट लगेगा कि डू नॉट लगेगा, क्यों लगेगा, कौन सिंगुलर है। वर्ब किसके अकॉर्डिंग चेंज होती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। ठीक है, अब देखते हैं इधर देखो, ही इज सो प्राउड दैट। अब ही सो प्राउड दैट या दैट, अब कौन नहीं सुनेगा बात, ही यहाँ कैन मत लगा देना, गलत हो जाएगी। ही कैन नॉट, डज नॉट, ही डज नॉट, ही डज नॉट, ही डज नॉट लिसन, क्या हुआ, टू एनीवन। हाँ ठीक, क्या हो गया, शॉपिंग करने गए हो, क्या बोल रहे हैं ये, क्या बोल रहे हो, ठीक है नोट करिए। ठीक है, हाँ अब जैसे ये सेंटेंस आया, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। अच्छा देखना ध्यान से, एक होता है हाई, है ना, और एक होता है क्या, हाइट। हाइट एच, हाँ जो भी है हाइट, ये होती है नाउन। और हाई क्या होता है, हाई क्या होता है बेटा, एडजेक्टिव होता है। हाई क्या होता है, एडजेक्टिव होता है ना। हाई क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अच्छा एक बात और ध्यान से समझना कि जो टू है ना, इसके बाद हमेशा क्या होगा, एडजेक्टिव आएगा, आएगा, इसलिए हाई लगा हुआ है, हाइट नहीं आया हुआ है ना। ठीक है, अब देखो, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। अच्छा हंस क्यों रही हो भाई। अच्छा देखो ध्यान से, पेड़ इतना ऊंचा है मेरे लिए कि मैं उस पर चढ़ जाऊंगा, कि मैं उस पर चढ़ जाऊंगा। तो इसका मतलब निगेटिव बोलना है ना, पेड़ इतना ऊंचा है कि तुम उस पर चढ़ सकते हो, नहीं चढ़ पाओगे ना, तभी तो ऊंचा है। तो इसका मतलब हम कैसे बनाएंगे भाई, इधर द ट्री इज
सो हाई, क्या लगाएंगे? सो हाई। किसके लिए हाई है बेटा? किसके लिए हाई है? हैं? मेरे लिए हाई है। अब तक लिखा हो कि अब यहाँ पर द ट्री लिखा हुआ है, द ट्री इज सो हाई दैट लगा दोगे यहाँ पे, है ना, दैट। अब फॉर मी लिखा हुआ है बेटा, है ना, फॉर मी लिखा हुआ है। अब फॉर मी लिखा हुआ है तो मैं नहीं चढ़ पाऊंगा ना। अब इसमें तुम सोचोगे सर इसमें सर ट्री लिखा हुआ है, तो हम लिखें द ट्री कैन नॉट बी क्लाइंब। भाई अपने ऊपर कौन चढ़ता है? यानी वो मेरे लिए ऊंचा है ना, पेड़ तो किसके लिए ऊंचा है? मेरे लिए। किसके लिए ऊंचा है? मेरे लिए, लिखा हुआ है। तो सब्जेक्ट कौन बनेगा बेटा? मी। मी का सब्जेक्ट कौन बनेगा? आई बनेगा ना। मी कौन सा केस है? कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है। तो आई कैन नॉट क्लाइंब। मच्छर के तुम काट खाओ। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला तुम लोग बनाओगे ना बेटा। इट वॉज टू हॉट। हॉट गर्मी वाला बेटा, टू हॉट फॉर हिम टू गो आउट। क्या है? टू गो आउट। चलो अब ये सेंटेंस कोई बताएगा बना के, केवल 10 सेकंड का समय है और बना के दिखाओ। चलो जल्दी से बनाओगे आप? आयुष बना तो लेते ही हो, बनाओ। नहीं दिख रहा? हट जाए। हाँ नोट कर लो। और आयुष के बाद आंसर बताएंगे इसके बाद। श्वेता बताओगे बेटिया? जल्दी करो, आंसर नोट करो। पहले क्वेश्चन नोट कर रहे हो ना, फिर तभी तो आंसर लिख रहे होगे ना। हाँ ये अच्छी बात तुम्हारी, टाइम पास करने की। डायरेक्ट आंसर बोलने तो आंसर लिखो ना। आंसर ही तो लिख रही हैं, कहाँ चाह कर रही हो? जल्दी करो। खुशबू बताओगी? दिव्यांशी सॉरी। हो गया? बताओ भैया क्या बनाया आपने? नहीं नोट तो करना नहीं है, बताना है। किसने बना लिया है? बताओ बेटिया, बताओ इधर बताओ। अब तुम बताओ, तुमने बना लिया है? चलो हम बताते हैं। अंश क्या बनाया है? अंश क्या बनाया है? बताओ। अच्छा तुम्हें बता दो। हाँ बताओ। It was so hot that he could not go out. हाँ सही बोला आपने। क्या बोला है? इट वॉज सो हॉट ना, तो ऐसे लिखोगे। अब इट लगा हुआ है, इट वॉज सो हॉट। किसके लिए हॉट है? फॉर हिम, मेरे उसके लिए। तो सब्जेक्ट कौन बनेगा? हिम। तो हिम का सब्जेक्ट क्या बनेगा? ही, है ना। अब देखो हाँ बढ़िया, सुबह रहो सुबह रहोगे ही। अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट नहीं, सॉरी, ये शुरुआत का टेंस जो है कौन सा है? तो कैन लगेगा, कुड लगेगा? कुड लगेगा ना। ठीक, कुड नॉट गो आउट। ठीक है, वेरी गुड। समझ में आई बात? ठीक है, नोट करिए। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। मेरा नाम है आदर्श, फिर कल मिलते हैं। ठीक है, चलो। शुरुआत में लग रहा है जब मैथ क्लास लेंगे ना, तब इंग्लिश क्लास है ना।